Hi everyone, welcome you all. In today's lecture, we will discuss the solution of ordinary differential equation of first order by Euler's method. So we know that the ordinary differential equation of first order is given in the form of dy by dx is equal to f of xy with some initial condition y of x0 is equal to y0. So this is the ordinary differential equation of first order and this is the initial condition. So it is also known as the initial value problem. So in this topic, we will discuss the solution of this problem by using Euler's method. So we actually discuss this problem by using Picard's method and by using a Taylor series method. So it is a third method where we can solve the similar type of problem बट मेथड इज अ डिफरेंट. अभी आइलर्स मेथड हम क्यों यूज करेंगे? क्योंकि एक्चुअली हर एक मेथड का एक मेरिट्स और डिमेरिट्स है. कुछ मेथड्स में क्या होता है, आंसर तो आपको सब मेथड से मिलेंगे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन, लेकिन उसमें एरर का जो कंसेप्ट है, मतलब एरर जो रहेगी, सपोज एक प्रॉब्लम का मुझे आंसर 1.34 मिलेगा पिकार्ड से और मुझे आइलर से 1.27 मिलेगा और एग्जैक्टली आंसर इसका 1.26 अगर आता है, तो यहाँ पे क्या होगा, आइलर्स मेथड से मुझे मोस्ट एक्यूरेट आंसर मिलते हैं और एरर जो है एक्चुअल आंसर और द आंसर फाइंडिंग बाय यूजिंग न्यूमेरिकल मेथड, इसमें अगर एक्चुअली आंसर 1.26 है और आइलर से मुझे 1.27 मिलता है और अगर स्केलर से 1.3 मिलता है, तो इसमें जो एरर है वो 0.06 की है और इसमें जो एरर है वो 0.01 की है. तो आइलर मेथड से क्या हुआ, जो एरर है वो बहुत ही कम है, मतलब अप्रोक्सीमेटली हमको परफेक्ट सॉल्यूशन मिला है बाय यूजिंग आइलर्स मेथड. तो इसीलिए हम अलग अलग मेथड डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि अलग अलग मेथड में क्या होगा, टेस्ट ऑफ द एक्यूरेसी, जो एक्यूरेसी है वो अलग अलग होगी. तो एक्चुअली सेम प्रॉब्लम हमने दोनों मेथड से सॉल्व किया है, उसी टाइप का प्रॉब्लम हमको यहाँ पे सॉल्व करना है, लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, आइलर्स मेथड यूज करेंगे. तो आपको गिवन जो रहेगा वो रहेगा इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम और आपको गिवन रहेगी इनिशियल कंडीशन y ऑफ x0 इक्वल टू y0. अभी आइलर्स मेथड से हमको करना क्या है. सो एक्चुअली आपके पास एक वैल्यूज गिवन है, इनिशियल वैल्यूज. सो इनिशियल वैल्यूज आपके पास x की वैल्यू x0 है और y की वैल्यू y0 है. ठीक है, तो ये दोनों हमारे पास गिवन है, ये भी गिवन है हमारे पास और ये भी गिवन है. और आपको क्या पूछेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ y ऑफ सपोज 1, मतलब व्हेन x इज इक्वल टू 1 y की वैल्यू कितनी होगी ये हमको फाइंड करना है. सो एक्चुअली तीन वैल्यू तो हमको गिवन है, सिर्फ एक वैल्यू हमको फाइंड करनी है. तीन वैल्यू कौन सी गिवन है, x0 की इनिशियल वैल्यूज गिवन है, x की फाइनल वैल्यूज गिवन है, y की इनिशियल वैल्यूज गिवन है और y की फाइनल वैल्यूज हमको क्या करना है, फाइंड करना है. ओके, सो ये फाइंड करने के लिए मुझे क्या निकालना है, मुझे वैल्यूज निकालना है. अगर x को मैं वेरीज करता हूं x0 to 1, तो y कहां से कहां तक वेरीज होगा ये मुझे फाइंड करना है. तो इसके बीच में क्या होगा, x0 मतलब सपोज x0 अगर 0 है और मुझे 1 के लिए वैल्यू फाइंड करना है, तो ये हमारा इंटरवल हो जाएगा 0 to 1. तो 0 to 1 हमारा इंटरवल हो जाएगा और उसके बीच में क्या रहेगा, इनफिनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे. तो मुझे अगर 0 to 1 तक जाना है, तो ऑब्वियस है कि बीच में के जो पॉइंट है वहां पे मैं पास होके जाऊंगा. तो अगर 0 मैं देखता हूं तो 0 और 1 के बीच में बहुत सारे पॉइंट है. तो ये जो पॉइंट है ये पूरा कवर करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. डिवाइड करने से क्या होगा कि यहाँ पे इसके हम अलग अलग इंटरवल, सब इंटरवल बनाएंगे और वो सब इंटरवल का पूरा कलेक्शन करके हम उसका आंसर निकालेंगे और इसी मेथड को हम बोलते हैं आइलर्स मेथड. अभी इंटरवल को सब डिवाइड और कलेक्शन कैसे करना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम h का यूज करेंगे और h को हम बोलेंगे h इज कॉल्ड द इंक्रीमेंट. h इज कॉल्ड द इंक्रीमेंट जो हमने इनिशियल वैल्यूज x0 में दी है. तो x0 प्लस h, फिर बाद में x0 प्लस h प्लस h, x0 प्लस h प्लस h. तो ऐसे क्या बनेंगे, आपको इंटरवल बनेंगे. सपोज अगर मुझे 0 to 1 जाना है और मैंने इंटरवल लिया 0.1 दैट इज इंक्रीमेंट, तो मुझे क्या मिलेगा, पहले 0.1 तक जाऊंगा, फिर 0.2, फिर 0.3,
फिर 0.4, फिर 0.5। तो ऐसे हम क्या बनाएंगे, अलग अलग इंटरवल्स बनाएंगे। So we decide upon what interval starting at the initial condition we desire to find the solution. We chop this interval into the small subdivision of a length h. तो हमको क्या करना है, ये स्मॉल जो इंटरवल है इसको हमको अलग अलग बांटना है और उसकी लेंथ क्या रहेंगी, h रहेंगी। और इनिशियल कंडीशन और स्टार्टिंग पॉइंट यूज करेंगे और हम क्या करेंगे, इटरेशन का सॉल्यूशन जनरेट करेंगे और हमें जो वैल्यूज मिलेगी वो मिलेगी xn+1 is equal to xn plus h। मतलब अगर आपको x की नई वैल्यूज निकालना है तो क्या करना है, हमको पुरानी वैल्यूज प्लस उसमें इंक्रीमेंट बढ़ाना है। जैसे कि देखिए, मुझे मेरी पहली वैल्यू है 0 के बाद 0.1, ठीक है। तो 0.1 अगर मुझे निकालना है तो इनिशियल वैल्यू कौन थी है 0, इसमें मैं h ऐड कर दूंगा तो h है 0.1, तो 0 प्लस 0.1 इज 0.1। तो अगर मुझे 0.2 निकालना है तो 0.2 की पहले वैल्यूज कौन सी है 0.1 और उसमें h ऐड हो जाएगा तो 0.1 अगेन तो 0.2। सिमिलरली अगर मुझे 1 निकालना है x इज इक्वल टू 1 तो इसके पहले की वैल्यू कौन सी हो रहेगी 0.9 और h कितना है मेरा 0.1, फिर ये 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको इंटरवल में डिवाइड करेंगे। अभी क्वेश्चन ये है कि इंटरवल कितने इंटरवल में हम इसको डिवाइड करेंगे। तो जैसे तो कोई फिक्स नहीं है, आप अपने मन से इंटरवल को डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको एक्यूरेसी अच्छी चाहिए तो अगर इंटरवल आपका 0 to 1 है और प्रॉब्लम में आपको गिवन नहीं है कि इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो आपको अपने मन से करना होगा कि इसको कितने पार्ट से डिवाइड करना है। तो मैक्सिमम आपको क्या करना है, इसको कम से कम 10 पार्ट्स में डिवाइड करना है, मिनिमम 10 पार्ट्स। मतलब अगर मैं 0 to 1 इसका डिफरेंस दिखता हूँ तो 1 और इसको मैं 10 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ तो मुझे h की वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी 0.1। अभी हमको 10 पार्ट्स में क्यों डिवाइड करना है, देखो कोई कंपलसरी नहीं है कि इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड करना ही है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि मुझे अगर 0 स्टार्ट करना है और मुझे 1 तक जाना है तो मैं h 0.2 भी कंसिडर कर सकता हूँ। तो मेरे पास जो टर्म होंगे वो होंगे 0, 0.2, 0.2, 0.6, 0.8 और 1। हर एक टर्म में क्या हुआ, h मैंने ऐड कर दिया, ये मिल जाएगा। लेकिन अगर 1 लूंगा तो मुझे 10 ऑपरेशन मिलेंगे, 0, 0.1, 0.2, 0.3 अप टू 1.0। तो यहाँ पे हमारे पास कितने हैं, यहाँ पे 5 टर्म्स है और यहाँ पे हमारे पास 10 टर्म्स है। तो यहाँ पे क्या होगा, आप जितना ज्यादा यूज करेंगे, जितने ज्यादा स्टेप यूज करेंगे, उतना ही आपका एरर जो है वो कम होते जाएगा। जैसे कि 5 और दोनों में से आपका आंसर तो मिलेगा ही, लेकिन अगर 5 से आपका आंसर 1.32 मिलता है तो इसके आपका आंसर 1.27 मिलेगा। एक्यूरेट आंसर सपोज 1.25 है। तो ये और ये जो है ना, इसमें बहुत ज्यादा एरर आ गई, क्योंकि एक्यूरेट आंसर और ये 5 स्टेप का आंसर जो है इसमें बहुत ज्यादा एक्यूरेसी का लैक्स है, एक्यूरेसी बहुत कम है। लेकिन यहाँ पे एक्यूरेसी इज गुड, इट इज अ गुड एक्यूरेसी। तो इसीलिए टू रिफॉर्म रिग्रेन दिस एक्यूरेटी, इसको हमको ध्यान में रखते हुए हमको क्या करना है, हमको वैसे ऑपरेशन लेना है, वैसे इंटरवल लेना है जो कि मिनिमम लेंथ की होंगी, क्योंकि h क्या रहता है, h इज इंक्रीमेंट और इंक्रीमेंट हमेशा क्या होनी चाहिए, इंक्रीमेंट इज मिनिमम होनी चाहिए। तो आप सिंपली इतना ध्यान में रखिए कि अगर आइलर्स मेथड का प्रॉब्लम है और इंटरवल 0 to 1 आपको शिफ्ट करना है तो आप जो है उसको 10 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि अगर आप 10 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो आपके प्रॉब्लम की एक्यूरेसी जरा ज्यादा होगी। और अगर आपको प्रॉब्लम में दिया है कि सॉल्व बाय यूजिंग 5 इक्वल पार्ट्स, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने कहा है हमको कि 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है तो हम 5 इक्वल पार्ट्स में करेंगे। लेकिन अगर कुछ मेंशन नहीं किया है प्रॉब्लम में कि 5 इक्वल पार्ट्स में करना है या 10 इक्वल पार्ट्स में करना है, तो हम क्या करेंगे, अपने हिसाब से उसको 10 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, क्योंकि आपका आंसर फिर ज्यादा एक्यूरेट आएगा। फिर इसके बाद डिवाइड करने के बाद आपको एक फार्मूला यूज करना है आइलर्स का, और एक फार्मूला है सिंपल, वो फार्मूला अगर आप याद रखेंगे तो आप इजीली वो प्रॉब्लम कर सकेंगे। तो फार्मूला हमारे पास है yn+1 इज इक्वल टू yn प्लस h इंटू एफ ऑफ एक्स एन वाई एन। एफ ऑफ एक्स एन वाई एन मतलब कौन सा, आपका इक्वेशन इस टाइप का होगा, dy/dx इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। तो ये जो है ये वैल्यू है एफ ऑफ एक्स एन वाई एन, मतलब x और y यहाँ पे वेरीज करेंगे आप,
तो एफ ऑफ एक्स एन वाई एन मिलेगी। इसको हम एच को मल्टीप्लाई कर देंगे और पहली टर्म है वाई एन। फार्मूला ध्यान में कैसे रखना है आपको, देखिए यहाँ पे जो वैल्यूज मिल रही है उसकी पहले की वैल्यू यहाँ पे सब प्रेजेंट है, क्योंकि वाई एन प्लस वन, इसके पहले कौन सी वैल्यू है वाई एन, तो यहाँ पे वाई एन, यहाँ पे वाई एन और यहाँ पे एक्स एन। तो ये सब टर्म यूज करके आपको क्या करना है, y की वैल्यूज निकालना है। और इस फार्मूले से अगर सॉल्व करेंगे तो इस मेथड का नाम हम कहते हैं उसको कि इट इज आइलर्स मेथड फॉर सॉल्विंग द फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। So to find the coordinate of the point in our numerical solution, we terminate this process when we have reached the right end of the desired interval। मतलब जिस इंटरवल पे हम पहुंच जाएंगे, सपोज अगर मुझे 0 to 1 तक जाना है तो मैं इंटरवल लूंगा 0, 0.1, फिर एक बार अगर मैं 1.0 तक आ गया हो तो मुझे चाहिए 1 और मैं आ गया हूँ 1.0 तक, मतलब 1 तक, तो यहाँ पे क्या करना है, हमको स्टॉप करना है ये प्रोसेस। तो वो आपका क्या रहेगा, फाइनल आंसर रहेगा। तो ये है हमारा आइलर्स मेथड का थोड़ा डिस्कशन। और आइलर्स मेथड का डिस्कशन होने के बाद हमको देखना है वो प्रॉब्लम सॉल्व करना है इसका यूज करके। तो हम प्रॉब्लम देखेंगे, हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम बाय यूजिंग आइलर्स मेथड। सो हियर द एग्जांपल इज गिवन। यूजिंग आइलर्स मेथड, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ, find the approximate value of 1 minute. Okay, so here the example is using Euler's method, find an approximate value of y corresponding to y is equal to 1, given that dy by dx is equal to f x plus y is equal to 1 when x is equal to 0। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें क्या गिवन है और क्या निकालना है, हम इसकी एक लिस्ट बना लेंगे और प्रॉब्लम में वो गिवन लिख लेंगे कि हमको क्या गिवन है। ठीक है, सो गिवन दैट यहाँ पर ऑलरेडी सॉल्यूशन है, आप वो भी रेफर कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बताऊँ तो आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है। सो गिवन दैट हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, dy by dx इज इक्वल टू x प्लस वाई, और हमारा नॉर्मल जो इक्वेशन का फॉर्म है वो क्या होता है, f ऑफ एक्स वाई। मतलब यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा ये कि f ऑफ एक्स वाई की वैल्यू कितनी है, x प्लस वाई। बाद में y इज इक्वल टू 0, तो इनिशियल कंडीशन मतलब y0 इज इक्वल टू 1 एंड x0 कितना है, 0। और आपको क्या निकालना है, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ y। मुझे y निकालना है कब, जब x इज इक्वल टू कितना होगा, n। तो ये हमको फाइंड करना है y ऑफ 1। और कौन सी मेथड यूज करना है, आइलर्स मेथड। ठीक है, सो अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए इनिशियली x की वैल्यू 0 है और आपको जो वैल्यूज चाहिए x के लिए 1 है, तो 0 to 1 जाना है। तो हमारा इंटरवल जो हो गया वो हो गया 0 to 1। तो 0 to 1 में आपको उसके सब इंटरवल बनाने हैं बाय टेकिंग h एज वेरी स्मॉल, सफिशिएंटली स्मॉल। तो मैंने आपको अभी बोला है कि 0 to 1 अगर इतना बड़ा इंटरवल है तो आप h को 10 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। मतलब कैसे निकालना है, h कितना आएगा, तो इसका डिफरेंस लेना है आपको। तो 0, 1, इसका डिफरेंस कितना हो गया, 1, और उसको जितने पार्ट्स में हमको डिवाइड करना है उससे डिवाइड करना है। डिवाइड हो गया 0.1, मतलब h कितना मिलेगा हमको, 0.1। तो हम क्या करेंगे, वी टेक, हम कितने वैल्यूज लेंगे, 10 स्टेप लेंगे। सो n इज इक्वल टू 10 हो गया, तो h की वैल्यू कितनी हो गई, 0.1। ठीक है, सो अभी हमको यूज करना है आइलर्स मेथड। सो बाय आइलर्स मेथड, सो आइलर्स मेथड का फार्मूला कौन सा है, yn प्लस 1 इज इक्वल टू yn प्लस h इंटू f ऑफ एक्स एन वाई। तो ये हमारा आइलर्स मेथड का फार्मूला है। तो ये फार्मूला यूज करके हमको क्या करना है, ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो अभी एक्चुअली होगा क्या, अगर ये फार्मूला आप हर बार यूज करेंगे तो आपको कितने वैल्यूज निकालने हैं, आपको 10 इंटरवल के लिए हमने डिवाइड किया है, तो आपको इसको 10 बार यूज करना होगा। मतलब y1, y2, y3, y4 अप टू yn। तो क्या होगा, थोड़ा प्रॉब्लम लेंदी भी होगा और आपको समझने में थोड़ी डिफिकल्टी भी जाएगी। इससे सिंपल सॉल्यूशन क्या है, आप एक टेबल बना लो। तो आप अगर टेबल बनाएंगे तो क्या होगा, इस टेबल से हमारा प्रॉब्लम बराबर से सॉल्व हो जाएगा। कि हमको क्या करना है, सिर्फ फार्मूला एक बार लिखेंगे हम, जो जो वैल्यू चाहिए हमको वो,
और बाद में हम क्या करेंगे, उस टेबल में से वैल्यूज पुट कर देंगे। तो वैल्यू पुट करने से क्या होगा, हमारा सॉल्यूशन हमको इजीली मिल जाएगा। तो जैसे कि हमें हमें क्या क्या बनाना है टेबल में, तो यहाँ पे सब एंट्री सब कैलकुलेशन जो है वो टेबल में गिवन है। तो हमें पहले बनाना है कि हमने कितने स्टेप किए, हमने n इक्वल टू 10 स्टेप किए। तो पहले हम एक कॉलम बनाएंगे n का, कंपल्सरी नहीं है, अगर आपने नहीं बनाया है तो भी चलेगा n का कॉलम। तो n का कॉलम मैंने बना लिया है। इनिशियली n कितना है, x की वैल्यू इनिशियली क्या है 0 और लास्ट में क्या है 1। तो n की वैल्यूज कितने हैं 0 to 10 जाएगा ये। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बाद में हमें क्या करना है, अभी हमें जो जो वैल्यू चाहिए, तो हमें चाहिए xn की वैल्यू और हमें चाहिए yn की वैल्यू। तो इनिशियली जो x है वही हमारा xn होगा और जो y है वही हमारा yn होगा। तो हम xn इज इक्वल टू x और yn मतलब y है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वैल्यूज नोट करते हैं। तो इनिशियली हमारा x की वैल्यू है 0, तो हम यहाँ पे 0 पुट कर देंगे, और हमारी y की इनिशियल वैल्यूज है 1, तो हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे। बाद में हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ये फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे f ऑफ x एन वाई एन। और अभी f ऑफ x एन वाई एन, f ऑफ x y मतलब क्या है x प्लस वाई। तो f ऑफ अगर मैं इसको xn और इसको yn कर देता हूँ तो ये भी xn और yn हो जाएगा, मतलब आपकी वैल्यू हो जाएगी ये xn प्लस yn, क्योंकि f ऑफ x y मतलब dy बाई dx ये दोनों सेम ही है। और हमें क्या, हमने यहाँ पे यूज किया xn और y1 जो वैल्यूज है वेरिएबल की, तो इसीलिए इसको भी हम उसमें ही कन्वर्ट कर देंगे xn प्लस yn। और बाद में हमें y नेक्स्ट वैल्यू, तो नेक्स्ट वैल्यू को क्या बोला है न्यू y, और पुराना जो है हमारे पास, ये जो पुराना है इसको ओल्ड y और इसको न्यू y। मतलब यहाँ पे yn अगर ओल्ड है, ये yn ये ओल्ड वैल्यू है, तो ये इसके बाद की वैल्यू है, तो ये न्यू वैल्यू है। इसीलिए आप इसको ऐसा भी बोल सकते हैं फार्मूला डायरेक्ट yn प्लस 1 इज इक्वल टू yn प्लस h इंटू एफ ऑफ एक्स एन वाई एन, या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ न्यू y, क्योंकि ये नया वैल्यू मिल रहा है, इज इक्वल टू ओल्ड y प्लस h कितना है 0.1 लिया है हमने, और एफ ऑफ एक्स एन वाई एन मतलब एक्स एन वाई एन प्लस वाई एन और dy बाई dx, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। तो ये हमको क्या करना है, सिर्फ ऊपर का जो टेबल है, ये ऊपर के जो रोज है वो रोज हमको कंस्ट्रक्ट करना है बाय यूजिंग अ फार्मूला। इससे फायदा क्या होगा हमारा, क्योंकि हर बार हम फार्मूला नहीं लिखेंगे अभी, क्योंकि आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो बाय एलर्स मेथड हर बार लिखिए, 10 बार लिखना है, वैल्यूज पुट करना है, और हर बार ये वैल्यूज हम देखेंगे और उसमें पुट कर देंगे। तो ये आगे जाओ पीछे देखो, क्योंकि हमारा पेज अगर खत्म हो गया है तो पिछले पेज पे आपको देखना होगा, और इसमें क्या होगा, कभी कभी कोई वैल्यू भी छूट सकती है, गलत भी लिख सकते हैं आप, इसलिए हमारा प्रॉब्लम भी गलत हो जाएगा। तो सबसे बेटर बेस कौन सा है, एक टेबल बनाने का। तो हम क्या करेंगे, उसको टेबल बना लेंगे। टेबल में क्या क्या करना है आपको, जो भी फार्मूले में आपको टर्म चाहिए वो सभी वैल्यूज हमको टेबल में लिस्टेड करना है। पहला जो है इसका कोई काम नहीं है, तो नहीं दिया तो भी चलेगा, लेकिन हमें वैल्यू कौन सी चाहिए xn की, तो मैंने xn का एक टेबल कॉलम बनाया। मुझे yn चाहिए तो मैंने yn का कॉलम बनाया। मुझे f ऑफ xn yn चाहिए तो मैंने f ऑफ xn yn का एक कॉलम बनाया। f ऑफ xn yn की वैल्यू क्या हो जाएगी, अभी यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे हम xn प्लस yn, ये आ गया। और मुझे इन तीनों का वैल्यूज मिलाकर मुझे y की नई वैल्यू चाहिए, तो yn प्लस 1 एक तो डायरेक्ट रिजल्ट लिख लिया मैंने यहाँ पर। अभी यहाँ पे देखिए xn प्लस yn कर दिया, क्यों, क्योंकि f ऑफ xn yn की वैल्यू क्या है xn प्लस yn, तो xn प्लस yn, इसलिए वो चेंज किया हमने। तो फिर ये मत सोचो कि आप ये कॉमा है और ये प्लस कैसे आ गया, ये प्लस कैसे आया, क्योंकि एक्चुअली प्रॉब्लम में फंक्शन में प्लस है। अगर यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन होता था x इंटू वाई, तो यहाँ पे xn इंटू yn आता था, यहाँ पर भी xn इंटू yn आता था। यहाँ पर अगर x प्लस 2y होता था तो यहाँ पर xn प्लस 2yn ऐसी टर्म आती थी। और इसको हमने एक और तरीके से कंस्ट्रक्ट कर दिया कि इसको बोलेंगे हम न्यू y इज इक्वल टू ओल्ड y प्लस h कितना है 0.1 इंटू dy बाई dx। तो ये हमने पूरा टेबल कंस्ट्रक्ट कर दिया। अभी हमको सिंपली क्या करना है, अभी हमको एक एक वैल्यूज निकालना है, और एक एक वैल्यूज निकालकर हम क्या करेंगे, उसमें एक एक वैल्यूज पुट कर देंगे। अभी इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, और हम जो वैल्यूज हमको निकालना है वो देखेंगे। अभी एक्चुअली आपको कैलसी की जरूरत लगेगी, तो आई होप आपके पास कैलसी होगा, तो कैलसी का यूज करके आप इजीली इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अभी
पहले क्या करना है, तो ये तो हमने 10 ऑब्जर्वेशन दे दी है, फिर xn की इनिशियल वैल्यू 0 है और yn की इनिशियल वैल्यूज 1 है। तो पहला ऑब्जर्वेशन, पहले इसमें क्या है, हमारा जो फंक्शन है ये दोनों का एडिशन है, मतलब यहाँ पे जो दो वैल्यूज मिलेंगी आपको, उसको सिर्फ आपको क्या करना है, ऐड करना है। तो 0 और 1, इसका एडिशन क्या होगा, 1 हो गया, तो हम यहाँ पे 1 लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे 1 लिखा हमने, और बाद में ये वैल्यूज निकालने हैं आपको। तो ये फार्मूला क्या है, yn कितने हैं हमारे पास, अभी कैलकुलेशन में क्या करना है, जिस रो का कैलकुलेशन है उसी रो के आपको एलिमेंट यूज करने हैं। तो मुझे y निकालना है, तो मुझे yn चाहिए, तो yn मेरे पास है 1 प्लस मुझे क्या चाहिए, h चाहिए, h कितना है मेरे पास 0.1, और बाद में मेरे पास है ये xn प्लस yn, तो xn प्लस yn ऑलरेडी मैंने निकाला है, जैसे कि जिसको हमने dy/dx बोला है, तो वो है 1, तो वो 1, तो यहाँ पे 1 प्लस 0.1 इंटू 1 इज 0.1, तो मुझे आंसर मिल गया 1.1। यहाँ पे 1.1 निकालूंगा, तो 1.1 निकालने के बाद ये वैल्यू क्या करनी है, ये वैल्यू y की होगी, तो ये y के साथ जाएगी यहाँ पर। तो x की वैल्यूज तो कंपलसरी आपको इंक्रीमेंट देना है, क्योंकि x की नई वैल्यूज मतलब क्या है, मिनिमम वैल्यू मतलब प्रीवियस वैल्यू प्लस h। तो पहले 0, फिर इसमें h कर दीजिए 0.1, फिर अगेन h 0.2, 0.3, तो ये यहाँ तक 1 तक आ जाएगी। और y की जो नई वैल्यूज मिलेंगी ना, वो y के साथ जाएंगे। जैसे यहाँ पे 1.10 मिला है, यहाँ पे हमें 1.10 मिला है, तो 1.10 ये यहाँ पर आएगा, ठीक है। बाद में वही केसेस हमको रिपीट करना है, जैसे कि xn और yn का एडिशन करना है, तो ये 0.1 हो गया, 0.1 और यहाँ पे 1.1, तो ये कितना हो जाएगा 1.2, तो यहाँ पे मैंने लिखा 1.2। फिर बाद में ओल्ड y कितना है, यहाँ पर ओल्ड y हमारे पास 1.1 प्लस 0.1 एज इट इज 0.1, और बाद में dy/dx की वैल्यू कितनी है 1.2, तो यहाँ पे 1.1 प्लस 0.12, तो ये हो जाएगा आपका 1.22, तो यह मिल गया हमको 1.22। तो 1.22 हम क्या करेंगे, y के साथ यहाँ पे कैरी करेंगे, तो ये कैरी हो गया, और बाद में यही प्रोसेस हम कंटिन्यू रिपीट करेंगे। तो जैसे कि दोनों का ऐड करना है, तो इन दोनों को ऐड कर लीजिए, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 1.42, ये आ गया 1.42। बाद में ओल्ड y कितना है 1.22, यहाँ पे डाल दिया, प्लस 0.1 क्योंकि h की वैल्यू है, और f ऑफ xy की वैल्यू 1.42 यहाँ पे है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो गया 0.142 और उसमें ऐड तो 1.36 यहाँ पे अगेन कैरी होगी, फिर बाद में इसको अगेन ऐड करना है दोनों को, तो ये हो गया 1.66, फिर 1.36 ओल्ड y प्लस h मतलब 0.1 इंटू ये 1.16, इसको कैलसी में एंटर कर दो, आपको मिलेगा 1.53, यहाँ पे 21 नहीं है, यहाँ पे है 1.53, तो 1.53, तो 1.53 यहाँ पे है, फिर दोनों का ऐड करेंगे, तो 0.4 और 1.53 हो गया 1.93, बाद में अगेन वही रिजल्ट ओल्ड y मतलब 1.53 इंटू 0.1 इंटू dy/dx मतलब 1.93, तो ये मिलेगा आपको 0.193 और 1.53 मतलब 1.72। जैसे ही नई वैल्यूज आती है उसको यहाँ पे कैरीज कर दो 1.72, दोनों का एडिशन है, तो ये ऐड करने के बाद 2.22 मिलेगा, और वही रिजल्ट पुराना y मतलब 1.72 प्लस h 0.1 और नया y 0.22, इसको मल्टीप्लाई करके आपको 1.94 मिलेगा। इसको अगेन यहाँ पे कैरी करना है, अगेन दोनों को ऐड करना है, तो 2.54, अगेन ओल्ड y कितना है 1.94 यहाँ पे हमने लिखा है, फिर h कितना है 0.1 ये कॉमन है, और बाद में 2.54 यहाँ पे लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, वी गेट द 2.19। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे आपको सेम प्रोसीजर रिपीट करना है, और हमको क्या करना है, नया y जो मिलेगा वो कैरी करना है, और उसका यूज करके नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन हमको निकालना है। तो 2.19 यहाँ पर लिखा मैंने, अभी यहाँ पे फार्मूला तो दोनों की एडिशन ही बनी है, तो हर बार एडिशन ही कर रहे हैं हम, तो इसको ऐड करेंगे, ये मिल गया, फिर ओल्ड y मतलब 2.19 प्लस h 0.1 इंटू ये 2.89, तो ये हो गया 0.289 प्लस 2.19, ये मिल गया आपको 2.48। अगेन 2.48 यहाँ पे कैरी होगा, दोनों को ऐड करेंगे, तो हमें मिल गया 3.89 ओल्ड y
2.84 प्लस h कितना है 0.1 और dy/dx कितना है 3.89। यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड कर देंगे तो 2.81। अगेन यहाँ पे कैरी होगा 2.81, अगेन दोनों को ऐड करना है तो ये हो गया 3.71 और फार्मूला ओल्ड y मतलब 2.81 प्लस h मतलब 0.1 इंटू dy/dx मतलब 3.71। ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल गया आपको 0.371 प्लस 2.81, ये मिलेगा 3.18। ये 3.18 यहाँ पे कैरी होगा। अभी इसके बाद इसको मैंने सॉल्व नहीं किया है तो आपको यहाँ पे सॉल्व नहीं करना है। क्यों सॉल्व नहीं करना है? क्योंकि हमको इनिशियल वैल्यूज कौन सी थी, हमें x की इनिशियल वैल्यूज थी 0, x की इनिशियल वैल्यूज थी हमारी 0 और x की फाइनल वैल्यूज चाहिए आपको 1 और y की इनिशियल वैल्यूज थी 1 और y की फाइनल वैल्यू आपको इस पॉइंट पे चाहिए जब x इज इक्वल टू 1 होगा। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू ऑलरेडी 1 है तो x इज इक्वल टू 1 के लिए y कितना हो गया 3.18। अगर आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे ना इसकी एडिशन तो आपको मिलेगी 4.18, बाद में इसको सॉल्व करेंगे तो ओल्ड मतलब 3.18 प्लस 0.1 इंटू 4.18 तो ये आपका अलग कुछ 3.18 के आगे आएगा। लेकिन ये ऑब्जर्वेशन किसके लिए होगा, इसके बाद की जो ऑब्जर्वेशन है मतलब 1.0 प्लस 0.1 तो 1.1 का आंसर होगा। तो ये अगर आप इसको कंटिन्यू करेंगे और बोलेंगे कि ये आंसर है तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये आंसर हो जाएगा आपका y ऑफ 1.1 के लिए। लेकिन आपको क्या निकालना था, y जब x इज इक्वल टू 1 है तो x इज इक्वल टू 1 के लिए जो स्टार्टिंग वैल्यूज मिलती है आपको, क्योंकि यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है कि x इज इक्वल टू अगर 0 है तो y इज इक्वल टू 1 है, x अगर 0.1 है तो y 1.1 है, x अगर 0.9 है तो y 2.81 है और x इज इक्वल टू 1 है तो y 3.18 है। तो हमको वही चाहिए था x इज इक्वल टू 1 के लिए y की वैल्यू। तो ये जो लास्ट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पे ये हमारा फाइनल आंसर होगा। सो दस द रिक्वायर्ड अप्रोक्सीमेशन वैल्यू इज y इज इक्वल टू 3.18। तो बहुत ही इजी मेथड है, सिर्फ आपको दो काम करने हैं कि आपको यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एक फार्मूला। आइलस का फार्मूला तो बहुत ही इजी बन जाता है, ये फार्मूला है हमारा, ये आपको यूज करना है और फंक्शन के हिसाब से ये वैल्यू अभी चेंज हो जाएंगी। यहाँ पे दो टर्म के एडिशन है तो इसलिए इसके एडिशन हो गई, मल्टीप्लीकेशन होगा तो मल्टीप्लीकेशन, पहले को मल्टीप्लाई प्लस सेकंड को मल्टीप्लाई प्लस, जो भी प्रॉब्लम के हिसाब से आपको वहां पे दिखता है फंक्शन उस टाइप के आपको फंक्शन को क्या करना है, चेंज करना है। और ये फार्मूला का हमको एक टेबल बनाना है और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है इंटरवल को डिवाइड करना। तो इंटरवल को डिवाइड करना है तो कैसे करना है, अगर 0 to 1 दिखता है आपको तो उसको आपको 10 पार्ट्स में डिवाइड करना ही है फॉर बेटर आंसर। और अगर आपको 0 to 0.5 दिखता है तो आप इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, 0.1 के 5 पार्ट्स। तो यहाँ पे हम इसका थोड़ा एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अगर क्यों नहीं करना, कैसे नहीं करना है, तो इसको आपको अगर चेक करना है तो आप क्या कीजिए, यही प्रॉब्लम सेम 0 to 1 तक लिया है हमने, आप 0.2 लीजिए h इज इक्वल टू, तो h इज इक्वल टू 0.2 लेंगे तो क्या मिलेगा आपको सिर्फ ये वैल्यूज मिलेंगे 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 और 1.0। मतलब आपको सिर्फ 5 ऑब्जर्वेशन मिलेंगे और 5 ऑब्जर्वेशन का यूज करके अगर ये प्रॉब्लम आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर 3.18 से थोड़ा अलग आएगा। आपका आंसर 3.18 नहीं आएगा, इससे एक तो कम रहेगा या इससे ज्यादा रहेगा। मतलब प्रॉब्लम में क्या आ गई, थोड़ी एरर आ गई। क्यों एरर आ गई, क्योंकि जो अप्रोक्सीमेशन है वो हमने कम की है। तो इसमें से हम ये निकाल सकते हैं कि जितने ज्यादा अप्रोक्सीमेशन आप यूज करेंगे उतना ज्यादा पॉसिबिलिटीज है एक्यूरेट आंसर आने का। तो इसीलिए कम से कम आपको इस टाइप की प्रॉब्लम में 10 ऑब्जर्वेशन तो लेनी है अगर 0 to 1 है तो। और अगर ये बात अलग है कि उन्होंने अगर प्रॉब्लम दिया है हमको कि यूज द 5 अप्रोक्सीमेशन, तो हम डायरेक्टली 0.2 के 5 अप्रोक्सीमेशन करेंगे क्योंकि उनका और हमारा आंसर भी मैच हो जाएगा। क्योंकि हमको प्रॉब्लम भी पूछा है कि 5 अप्रोक्सीमेशन लेने हैं और हमने 5 लिए है। उस कंडीशन में क्या होगा, आपने अगर 10 लिया तो आपका आंसर मिसमैच हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे कुछ भी गिवन नहीं है, आपको अपने मन से लेना है, तो अपने मन से अगर लेना है तो जितना ज्यादा ऑब्जर्वेशन लेंगे उतना ज्यादा एक्यूरेट आंसर आएगा। तो इस टाइप से हम आइलस का कोई भी एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं। तो आप कुछ प्रॉब्लम लीजिए और उसकी प्रैक्टिस करके देखिए, श्योर है कि आपको उसका प्रॉब्लम 100% आएगा अगर आपको ये समझ में आ गया है
और ये डिफिकल्ट भी नहीं है, बहुत ही इजी कंसेप्ट है। एक फार्मूला है, एक इंटरवल में उसको डिवाइड करना है और इसको ऑपरेट करके हमको ऑब्जर्वेशन कैलसी का यूज करना है, हमको मन से कैलकुलेशन भी नहीं करना है। तो ये हो गया हमारे आयलर्स मेथड। तो आयलर्स मेथड से हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो है फर्स्ट ऑर्डर वो इजीली सॉल्व कर सकते हैं विद ग्रेट एक्यूरेसी एज कंपेयर टू टेलर और पिकास मेकर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।